इलेक्ट्रिक वेव था एक कस्टमर का, तो वो भूल गया, तो मैं जाके उसको दे के आया। तो यकीन करें, अंदर से दिल को खुशी मिलती है, ये कि हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा अगर हम ये अच्छा काम करेंगे। तो ये लोग जो हैं हमें प्रमोट करते हैं कि अगर हम बुरे काम यहाँ पे करेंगे तो हमारे वीजे बंद हो जाएंगे, अगर अच्छाई करेंगे तो हमारे वीजे ओपन रखेंगे कि ये लोग अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अदर न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलातें आसान करे और मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहो, आबाद रहें। और जो मेरे भाई चैनल पे आए हैं नए, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल के ज़रिए बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें। तो आज मैं आपको दुबई के बारे में बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं, और कि कितनी पुरसुकून जगह है दुबई। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम जितने भी अपनी कंट्री से आए हुए हैं वो यहाँ हम अपने आप को सेफ समझते हैं। हम ये कंट्री जो है वो माशाल्लाह एक ओवरसीज़ की वजह से ही यहाँ पे भरी हुई है, और ओवरसीज़ ही माशाल्लाह यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट, या लगा लें या दूसरे टैक्सी ड्राइवर लगा लें, लिमोजिन ड्राइवर लगा लें। हमारे अपने मुल्क के अंदर इतने अच्छे वसाइल नहीं हैं कि हम लोग वहाँ से पैसा लेके यहाँ पे आके इन्वेस्ट करते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको हर चीज़ की जो सहूलत है वो यहाँ पे मुहैया की जाती है। यहाँ पे आपको बिला वजह कोई डिस्टर्ब नहीं करता, बिला वजह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करता। कुछ भाई हमारे बोलते थे कि जी वहाँ पे हमें आम जो है लोग वहाँ पे ट्रैफिक फाइन मिल जाता है, बिला वजह मिल जाता है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है भाईजान। यहाँ पे अगर आप गलत हो तो आपको गलत साबित भी किया जाएगा प्रूफ के साथ कि आप गलत हो। अगर आप यहाँ पे ईमानदारी से काम करते हो तो इस जैसा मुल्क नहीं है मेरे हिसाब से कि आपको इतनी ईमानदारी के साथ ये आपको काम पसंद करते हैं आप लोगों को, और अप्रिशिएट भी करते हैं। यहाँ तक कि मैं अपना इनामात से भी आपको नवाजते हैं। अगर ये सोशल मीडिया की वजह से आप ऊपर की तरफ चले गए हैं या सरकारी इदारे की तरफ चले गए हैं तो आपको इनाम भी मिलता है, ये बात ज़हन में रखिएगा। यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल एक दिन ख़राब हो गया था, तो यहाँ पे 1 मिनट की भी लोड शेडिंग नहीं है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रोड रेगुलेशन इतनी ज़बरदस्त है कि आप अपनी लाइन में जा रहे हो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। रोड के ऊपर गाड़ी टर्न कर रहे हैं या मोड़ रहे हैं तो आने वाली ट्रैफिक और जाने वाली ट्रैफिक आपके लिए रुक जाएगी। पैदल जाने वाला यहाँ पे आदमी जा रहा होता है तो आप उसको रास्ता देते हैं, बजाय इसके कि आप उसे गुस्सा हो। नहीं, लाइन में आप जा रहे हो तो अगर आप लाइन भूल गए हो, बड़ा लंबी लाइन लगी हुई है, तो आपने अगर गाड़ी एंटर करनी है तो आपको पीछे वाली गाड़ी रास्ता दे देगी कि आप लाइन में एंटर हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ जो खुशी मिलती है, जो इजहार होता है इंसान का, वो एक दूसरे की ट्रैफिक कवानीन की वजह से होता है। और ये जो फील्ड है ना उबर की, करीम की, जिसमें हम काम कर रहे हैं, मुझे यहाँ 11 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं दुबई का सारा हिस्सा जानता हूँ। कौन सी जगह पे क्या है, कौन सी जगह पे कौन सी जगह अच्छी है, कौन सी बुरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बुरी तो यहाँ पे है नहीं। बुरी के मुराद के अपना जो गलत लोग करते हैं वो उनको बुरा कहा जाता है, लेकिन ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह बात नहीं है कि बुरे लोग भी नहीं है यहाँ पे। अभी आज मेरे साथ एक कस्टमर बैठी थी तो मैं आपसे शेयर करना चाहा, मैं कि चलो आपसे शेयर भी करते हैं। वो यूके से आई थी और मैंने उनसे पूछा कि क्योंकि बैठते हैं ना, गपशप लगाते हैं, कस्टमर का मूड देखते हैं, अगर वो हैप्पी होती है तो एक तो उनकी बात करने से अंदाजा भी हो जाता है कि ये अभी दुबई में नए आए, इनको इतना मालूम नहीं है। तो असल में उन्होंने जाना था कैफे वाले लाउंज में, कैफे लाउंज में। तो उन्होंने एक डेस्टिनेशन लॉन्ग डाली हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि मैडम आप कैफे लॉन्ज में जाना चाहती हैं? कहती जहाँ मैं जाना चाहता। हालांकि उनके 2 किलोमीटर भी नहीं था, एक 10-5 मिनट का रास्ता भी नहीं था। उनके पास एक अच्छा बहुत लॉन्ज था, बड़ा ज़बरदस्त। तो मैंने उनको बताया तो वो बड़ी खुश हुई इस बात पे कि आप देखें, आपका अर्निंग भी हो रही थी, तो आपने हमें ये बोला कि बिल्कुल नज़दीक थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अच्छे लोग हैं यहाँ पे। तो मैंने फिर उनसे बात की कि आप मैडम आप कहाँ से हैं? तो कहती है मैं इराक से हूँ। तो मैं आई यूके से हूँ, तो मैं यूके नेशनलिटी है। तो मैंने कहा जी मैडम वहाँ पे आप कैसे हालात हैं? क्योंकि हमें दूसरी कंट्रियों के लोग हमें ये बताते हैं कि फ़लाँ कंट्री कैसी है, फ़लाँ कंट्री कैसी है, तो उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि हम तो माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छे रह रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि मैं आपको बताना ये चाह रहा, शेयर करना चाह रहा था कि दुबई के लिहाज से दूसरी कंट्री कैसी हैं। तो वो बैठी मेरे साथ तो बोलना शुरू होगी कि देखिए माशाल्लाह आप बहुत अच्छे इंसान हैं कि आपने ये ट्रिप, मैं फ़लाँ जगह जा रही थी लेकिन आप मुझे वहाँ पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन आपने मुझे वो जगह बता दी जहाँ मेरे 2 मिनट का रास्ता था।
और मुझे बड़ा पसंद आया। तो गूगल के ऊपर मार्केट में देख लिया, उन्होंने बोला कि ये उसके ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, महंगा भी नहीं है, और सस्ता भी है, और लॉन्च भी बहुत अच्छा है। मुझे बहुत पसंद आया। तो फिर मैंने उनसे थोड़ी बात वगैरह की। मैंने कहा मैडम आपको दुबई कैसा लगा? कहती दुबई मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी साफ़ सुथरे रोड हैं, बिल्डिंगें कितनी प्यारी हैं, और मेरा अभी तक जिस बंदे से भी टाकरा हुआ है तो बहुत नाइस इंसान मुझे मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट मुझे पाकिस्तानी यहाँ पे मिलते हैं, जितने भी ड्राइवर हजरात हैं वो पाकिस्तानी है। मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसी बात है, हमारा रोज़गार इधर लगा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुल्क से पैसा कमा के अपने घरों को भेज रहे हैं, और हमारी फैमिली अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ पे बड़ा मज़े से रह रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो वो बड़ी खुश हुई है बात सुन के। तो बोलती है यूके के अंदर जो लोग हैं वो वहाँ पे आते हैं, लोग वहाँ पे उनके पास काम नहीं है, तो लोग बहुत गरीब हैं, बेगर्स बन जाते हैं वहाँ पे, रोड के ऊपर सोए होते हैं, गोरे यहाँ तक के बाहर लोग पे सोए होते हैं। मैंने यहाँ पे एक भी पोअर पीपल नहीं देखा, एक रोड के ऊपर गरीब आदमी मैंने अभी तक नहीं देखा कि गरीब आदमी भी यहाँ पे रहता है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सब अमीर ही रहते हैं। वो मुझे ये सवाल कर रही है। मैंने कहा मैडम ये दुबई है माशाल्लाह, यहाँ पे जो टूरिस्ट आता है वो भी माशाल्लाह रिच मैन होता है, अमीर आदमी होते हैं, वो भी यहाँ पे अमीर आदमी आते हैं। आगे जैसे हम सर्विस दे रहे हैं लोगों को, तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी अच्छी निकाल लेते हैं। तो वो बोली है कि माशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी है यहाँ पे। ऊबर में जो गाड़ी मैंने ये लेक्सिस देखी है, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। यूके वगैरह में तो नॉर्मल चलती हैं, तो ये मैंने लेक्सिस गाड़ी यहाँ पे देखी है, जितनी भी देखी है लेक्सिस देखी है। तो क्या ये इतना अमीर मुल्क है कि यहाँ पे लेक्सिस गाड़ी ऊबर में लगाई हुई है आप लोगों ने? तो ये हमारी तवक्को से भी ज़्यादा होती है, हम तो वहाँ ले नहीं सकते। तो मैंने बोला मैडम देखिए ये हमें इस मुल्क ने सहूलतें दी हुई हैं कि हम यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें और बैंक की सूरत में हम अदा कर सकते हैं। ये नहीं कि हमने यहाँ पे कैश गाड़ी ली है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कैश भी होता है, हमारे कुछ भाई भी हैं जिनके पास कैश भी है, वो कैश भी ले सकता है। लेकिन ये कंट्री ऐसा है कि यहाँ पे लोगों ने सहूलतें, गवर्नमेंट ने सहूलतें दी हुई हैं, तो उस वजह से हम अपना रोज़गार कर रहे हैं। तो वो बड़ी खुश हुई इस बात पे कि यहाँ की गवर्नमेंट कितनी अच्छी है। वहाँ पे तो हम सैलरी आती है तो उस पर भी टैक्स देते हैं। अभी मुझे नहीं पता कि ये बात हकीकत है कि गलत है, क्योंकि उसने मुझे बताया है। हो सकता है ये मेरी वीडियो वहाँ तक भी जाए, यूके में भी जाए और दूसरी कंट्री में भी जाए, अमेरिका में भी जाए, कनाडा में भी जाए। तो वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन वो मुझे जो उसके अल्फाज है वो मुझे बता रही थी। तो बात मेरा मकसद ये करने का है कि ये दुबई के ऊपर सारी बातें हो रही हैं। मैं दूसरी कंट्री को बुरा नहीं बोल रहा कि दूसरी कंट्री भी बुरी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उसकी बातों से मुझे ये पता चला कि वो यहाँ पे बहुत खुश हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं इंशाल्लाह यहाँ पे अनकरीब जल्दी शिफ्ट हो जाऊँगी, तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ बिज़नेस करूँ। तो ये बिज़नेस के लिहाज से बहुत अच्छा मुल्क है। तो यहाँ पे सेफ भी है, सिक्योरिटी भी है, आपके पैसे भी फ्रॉड नहीं हो सकते। मैंने कहा बिल्कुल राइट, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। यहाँ तक कि आप अगर एक लिफ्ट में जा रहे हो ना, अगर आप डोर आगे आगे आपके एक बंदा जा रहा है, लड़की है या लड़का है, तो उसने अगर डोर अपने लिए खोला है, तो वो आप पीछे देखेगा कि कोई मेरे बंदा पीछे आ रहा है, तो वो खोल के खड़ा हो जाएगा। वो अपनी बेइज्जती महसूस नहीं करेगा कि यार मैं इसके लिए दरवाज़ा खोल के खड़ा हो गया। नहीं, वो बंदा पीछे से जो आ रहा होगा वो पहले उसको जाने देगा, आप जाओ जी। अगर बंदा आगे निकल गया है, जिसने डोर खोला है, तो वो जाके रोक लेगा डोर को ताकि दूसरा बंदा पीछे से निकल आए। तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत इंसानियत की कदर है। एक बिल्ली एक बिल्ली थी, एक शेड के ऊपर बैठी हुई थी, वहां पे 3 आदमी खड़े थे, नीचे चादर लेके के जंप लगाए ऊपर से, किसी ने उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दी एक वेबसाइट के ऊपर। तो वहां से उनको इनाम मिला उस चीज़ का ऊपर कि आपने एक जानदार जिंदगी बचाई। तो ये चीज़ है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। और भी बहुत सी यहाँ पे मैं बताने बैठ गया तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और भी यहाँ पे बहुत ही अच्छाई हैं। अब एक टैक्सी है, टैक्सी के अंदर एक कैमरे लगे हुए हैं, 4-5 कैमरे लगे हुए हैं। ठीक है, कस्टमर की कोई चीज़ भूल जाती है गाड़ी के अंदर, तो वो कस्टमर को वापस रिटर्न करते हैं कि आपने फलां जगह पे जाके उसको दे के आनी है। तो वैसे भी हमारे टैक्सी ड्राइवर या हम जो फील्ड में काम कर रहे हैं, तो अक्सर हमारा ये देखने को मिलता है कि बहुत सी चीज़ें। अब कल मेरा एक इलेक्ट्रिक वेप था एक कस्टमर का, तो वो भूल गया, तो मैं जाके उसको दे के आया। तो यकीन करें अंदर से दिल को खुशी मिलती है, ये कि हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा अगर हम ये अच्छा काम करेंगे। तो ये लोग जो हैं हमें प्रमोट करते हैं कि अगर हम बुरे काम यहाँ पे करेंगे तो हमारे वीज़े बंद हो जाएंगे, अगर अच्छाई करेंगे तो हमारे वीज़े ओपन रखेंगे कि ये लोग अच्छे हैं।
अब दूसरे लोग की कंट्री भी हैं, जैसे कीनिया, इथोपिया, युगंडा वगैरह, ये दूसरी लोग की कंट्री हैं। वो यहाँ पे एक्टिविटी ज़रा थोड़ी सी गलत करते हैं, लेकिन उनका जो है वो प्रोसेस बंद कर दिया जाता है, उनके लिए घेरा तंग कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कानून बहुत सख्त है। कानून उनके लिए सख्त है जो गलत काम करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं कानून उनके लिए बहुत अच्छा है। और सलूट करते हैं वो हम लोगों को। अगर किसी की गाड़ी ख़राब होगी है तो वो पीछे गाड़ी लेके खड़े हो जाएंगे हमारे पुलिस वाले इधर, माशाल्लाह बहुत, अल्लाह पाक उनको इज़्ज़त दे, बहुत और बड़ी फास्ट वो करते हैं, सर्विस देते हैं। अगर किसी भाई मोटरसाइकिल वाले का एक्सीडेंट हो गया है तो साथ में एक एम्बुलेंस आएगी, साथ में एक पुलिस वाली गाड़ी आएगी वहाँ पे, और वो पुलिस अच्छी तरह उसको सर्विस देंगे। अगर वो इमरजेंसी केस होगा तो उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, अगर उसको नॉर्मल है तो वो उसको वहीं पे क्लियर करके भेज देंगे। और इतनी यानी कि हेल्पफुल यहाँ पे अच्छाइयाँ हैं कि अगर मैं बताने बैठ गया तो बहुत देर हो जाएगी। और दुबई माशाल्लाह अभी इतना फैल रहा है कि मैं 10 साल पहले जब आया था तो दुबई में कुछ इलाके थे जो रंबल वाले थे, अभी वहाँ पे बिल्डिंगें बन गई हैं। अभी मैं 2 साल बाद या 3 साल बाद उस एरिया में जाता हूँ तो मैं देख के दंग रह जाता हूँ कि यार यहाँ पे तो एक टाइम पे रंबल हुआ करती थी, तो अभी बिल्डिंगें इतनी इतनी बड़ी बन गई हैं। और देखें मेरा भाई, जो भी मैंने अक्सर हमारे अपने लोगों को आपस में लड़ते झगड़ते देखा हुआ है यहाँ पे, टैक्सी वालों को, और आपस में झगड़ते हैं एक कस्टमर की वजह से। वो बोलता मेरा कस्टमर है, वो बोलता मेरा कस्टमर है। कसूर उनका भी नहीं है, क्योंकि उनको टारगेट ज़्यादा मुश्किल मिले होते हैं, तो उस वजह से वो इस तरह की हरकतें करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड जो हमारे खड़े होते हैं बाहर, उनकी आप सुना करें, लड़ाई झगड़ा ना किया करें, क्योंकि वो जो होते हैं उनको भी हायर किया गया होता है इसी काम के लिए कि आप अगर एक ट्रैफिक रोक के खड़े हो गए हो तो पीछे लाइन लग जाती है। तो यहाँ पे जो है ना, सिस्टम के साथ आप चलोगे तो आप कामयाब रहोगे। अगर सिस्टम को उल्ट करना चाहोगे तो आपकी यहाँ जगह नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो बंदा आता है, अपना इन्वेस्ट करता है, तो वो यहाँ से अच्छी इनकम कमा लेता है। तो मेरी जो उम्मीद है कि आपको ये बातें मेरी समझ में आई होंगी। अगर मैं बताने बैठ जाऊँ तो शायद और काफ़ी लंबी हो जाए वीडियो, तो मैं थोड़ी सी कोई इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम यहाँ पे बहुत खुश हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं यहाँ पे, अपने घर वालों को अच्छी इनकम भेज देते हैं। हम भी यहाँ पे सुकून से रहते हैं, गर्मियों का हमें पता नहीं चलता, कंबल में हम सोते हैं, यहाँ पे एसी अच्छे लगे होते हैं, बिजली 1 मिनट भी नहीं बंद होती। तो बीमार पाकिस्तान में हम जाते हैं तो हम वहाँ पे बीमार हो जाते हैं तरह तरह के खाने खा के। यहाँ पे हम जो कुछ भी खाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारे मेडिकल जब होते हैं तो वहाँ पे हमें वैक्सीन लगाई जाती है, जो काफ़ी बीमारियों से हमें बचाती है, सेफ्टी रखती है, प्रोटेक्ट करती है हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप एक तो मिलावट वाली चीज़ नहीं खा से मिल सकती है आपको, हर चीज़ ब्रांड मिलती है। सेम चीज़ आप यहाँ से अगर चिप्स ही ले लें या जूस ले लें, आप यहाँ से पी लोगे तो आपको अपनी कंट्रीज में जाके पियोगे तो सेम ब्रांड होगा, सेम क्वालिटी होगी, लेकिन टेस्ट में फ़र्क होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे हॉस्पिटल भी खाली पड़े होते हैं, बीमार भी कोई नहीं होता यहाँ पे, बहुत कम चांस होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है जी। दुबई के अंदर जो आदमी रह रहे हैं उनको तो ये चीज़ों का पता है, तो जो आउट कंट्री रहते हैं तो उनको शायद ये पता ना हो। तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो इस वजह से आप जो बंदा या मेरा व्यूवर्स या मेरे बहन भाई जो भी हैं वो आते हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा दे। अल्लाह हाफिज़।